बात यह है, ये शुरू बुनियाद इस बात पे है कि अल्लाह ताला को मनवाने से पहले मानने वाले बनो, और मानने की रेंज आज कब तक है? जब तक आपकी सांस। ये ऐन मुमकिन है कि आखिरी सांस तक आपकी कोई बात ना मानी जाए, आप फिर भी मानते चले जाओ। ये ऐन मुमकिन है। अब ये है कि असल में जो हमारा मसला है वो ये है कि हम जिंदगी में ये ज़िंदगी जो शब रोज़ गुजरा रहे हैं, इसमें हमारी तमन्नाएं खालिसतन दुनियावी होती हैं, और हम दुनिया और दुनियावी आरज़ुओं को दुनियादारों की तरह प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो हम दीन से मांगते हैं। यानी कि अल्लाह से भी मांगा कि दुनिया ही मांगी, तो फिर वो अगर नहीं देता तो फिर तो वो ठीक ही करता है ना, कि हम दुनिया मांगते हैं। जितनी हमारी दुआएं कभी तर्जमा करें ना, वैसे जो लोग तन्हा और बातें करते रहते हैं कि जी हमने और कितने दफ़ा कितने लाख हमें दुरूशी पड़े, अभी तक मतलब वो मसला हल नहीं हुआ। मसला कुछ दुनिया है, और वरना कोई अगर दुरूशी पढ़ने का मौका मिल जाए तो ये बजाते खुद एक अचीवमेंट है। तो इसलिए काफरों जैसी ज़िंदगी और आसाशों की ज़िंदगी, अशिया की ज़िंदगी और फरावानी की ज़िंदगी गुजारने की तमन्ना, और वो भी दीन से पूरी कर जाए इंसान, तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो पूरी हो। दीन जो है, इसने आपको बताया है एक चीज़, दीन ना दौलत पे जोर देता है ना गरीबी पे जोर देता है। दौलतमंदों को दीन ने कहा है कि तुम दे दो गरीबों को, गरीबों से कहा है कि तुम जान रखो, एतबार करो और इंतजार करो। और दीन ने यह बताया है कि जिस हाल में हम आपको रख रहे हैं उस हाल में राजी रहने वाला जो है मेरे करीब होगा। राजी रहना, और हम जो है ना बहुत कम राजी रहते हैं। और यही दिक्कत है कि हम ना गरीबी में राजी हैं, ना दौलत में राजी हैं, न शहर में राजी हैं, ना गांव में राजी थे। तो नतीजा ये है कि हम परेशान होते हैं, और उसके लिए फिर वजीफे या कुछ और बातें करते हैं, और फिर वो कहते हैं अभी तक पूरा नहीं हुआ। किताब हमारी में लिखा के ये कि पढ़ने से ये हो जाएगा, ऐसा पढ़ने से वो हो जाएगा, और लोगों को लगाया हुआ है इबादत करो, इबादत की गरज, बल्कि माँ सिवाय इबादत से बेनियाज होकर करो। माँ सिवाय इबादत जन्नत दोज़ख में से भी आज़ाद हो जाओ, कि इबादत से जन्नत मिलती है। इबादत से क्या मिलता है? इबादत बराए इबादत करके फारग हो जाओ। तो दरवेशी ये है, आप समझ लें ना बात। पीर और फकीर की बात ये आई है कि पीर जो होता है वो आरजुओं के हवाले से दुआ करते हैं। जितने पीर साहबान होंगे क्या करेंगे? आरजुओं के हवाले से दुआ करेंगे कि आपने कहा आज दिक्कत देने के लिए मेरे पेट में दर्द है, पीर साहब खा मैं तो दुआ करना, क्योंकि इस मकाम पर बैठे, मकाम में खिदमत होता है, उनका काम है दुआ करना। अब फकीर खातर लग जो होता है ये आरजू से निजात के लिए होता है, कि आरजू की बीमारी से आज़ाद हो जाओ। यानी आरजू पूरी करना तो होगा ना एक मकाम। दूसरा क्या है कि अल्लाह करे वाले पे आरजू का पूरी हो, तेरी आरजू रहे ना रहे, बाहर भाई पेट में अल्लाह करे पेट ही सच यही बात से मुकम्मल हो गया इलाज। ये एक इलाज जानते हैं फकीर। कौन सा इलाज है? कि आरजू ही न रहे, अल्लाह करे पैसे ही कभी ना हो। कहते जनाब आप ये क्या कह रहे हो? कहते कौन हिसाब देता है, फिर खैर है, रोटी खा लो गुजर जाएगा। हिसाब किताब देना बड़ा मुश्किल होता है वहाँ पर, ना हो ना हिसाब हो, वक्त गुजर जाएगा, खैरियत हो जाएगी। ये भी दुआ होती। और अल्लाह वालों के हाथ फकीरों क्या ये है, एक रात तजर के लिए फकीर खड़ा हुआ तो बड़ा परेशान हुआ कि उसको क्या पीर न मिली, क्या हो गया, क्या हो गया, इसको अल्लाह ताला नाराज हो गया। कहता है देखना चाहिए। घर जाके देखा तो कुछ रोटी का टुकड़ा अवेलेबल था, वो जाल किसी फकीर को दिया, मुताज को दिया, तो फिर आके रजू किया। कहता है ये सवेर तक रखना ही फकीर की शाह के खिलाफ है। तो ये दादा साहब ने अपनी किताब में वाक़या ऐसा लिखा है कि गालबी के बाद गया, नमाज पढ़ी, और भी बड़े लोगों ने लिखा। कुछ लोगों ने रजब बाजुदा है, बाजुद्दीन मुस्तामी का ने रजब बजादी का वाक़या बताया है। बार वाक़या है हुआ ज़रूर किसी दरवेश के साथ, कि एक आदमी के पास गया दूसरे दरवेश के पास।
एक आदमी तलाश मुझसे पता चला कि फलां इलाके में एक फकीर रहता है। उसने कहा मैं भी चलता हूँ फलां इलाके में। गया, आगे वो बकरर की जवाद हो रही थी, मेहमान फकीर ने उसके पीछे नमाज पढ़ी। तो बेज़बान ने कहा आप कहाँ से तशरीफ लाए? कहते मैं बाहर जगह से आया। कहते क्यों आया? कहता आपसे मुलाकात के लिए आया, मुझे शौक़ था, लोगों ने कहा था कि आपसे मुलाकात की जाए, मैं आपसे फकीर समझता था, मैं हाज़िर हुआ। तो अच्छा आप ये बताओ कि आप तज़रिया माश क्या है, आप क्या करते हैं? पेशा, आमदन का ज़रिया। उसने कहा मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको बताऊँ, मैं वो नमाज अदा कर लूँ तेरे पीछे पड़ी है, वो ख़राब होगी मेरी नमाज। कि तू अच्छा फकीर है जो मुझसे पूछता है कि मेरा पेशा क्या है? मुझसे नहीं पूछा तो दिए क्या मुझे? फकीर होते तो मुझसे पूछता है कि मेरा क्या काम है? तो देने वाले ने जिम्मे लगाया हुआ है आपने, तू मुझसे पूछता है? मैं तो बेवकूफ़ों ने काम करूँ? यहाँ बात समझे? उसकी जिम्मेदारी है, वो पूरी करता रहता है, ये उसका काम है। फिर आगे दिया लिखा था सामने खुलासा। कहते 3 बातें फिर हमें मुशाहिदे में समझ आ गई। एक बात तो ये समझ आ गई कि रिज़्क जो है मुकर्रर शुदा है, इसमें कमी बेशी मेरे अकल से नहीं होगी। ये मुझे पता चल गया कि मौत का एक दिन मुकर्रर है, किसी एहतियात से वो आगे नहीं बढ़ता, किसी हादसे से वो कम नहीं होता, वो दिन मुकर्रर है। जब मुझे यकीन चल गया कि इज्जत और ज़िल्लत अल्लाह की तरफ से है, तो मैंने परेशान होना छोड़ दिए। आप क्या परेशान होने वाली बात है? इज्जत ज़िल्लत अल्लाह की तरफ से, अल्लाह का हुक्म है, वत इज़्ज़तमन तशा वत ज़िल्लमन। इज्जत ज़िल्लत की तरफ से नहीं, अल्लाह की तरफ से। और रिज़्क की तरफ से है, अल्लाह की तरफ से। ज़िंदगी और मौत की तरफ से है, तो तेरे बाद क्या है भाई परेशान होने वाली बात? ये 3 काम तो दिल से कबूल कर ले कि अल्लाह के हैं, तो तेरे बाद परेशान होने वाली बात करूँगा। ये तीनों काम तूने अपने दिल में लगाए में, और याद है गड़बड़ होगी तेरी बात। तू जिंदगी से भागता है, मौत से बचता है, ये तेरी परेशानी है। कभी जिंदगी से भाग रहा है, कभी मौत से भाग रहा है, कभी जिंदगी से छुपा हुआ है, कभी मौत से छुपा हुआ है। कहते बाहर नहीं जाते, कहते मौत ना हो जाए, अंदर नहीं बढ़ते, कहते जिंदगी ना हो जाए। परेशानी है बेचारे की। फिर पैसा गिन गिन के रात गुजारता है बेचारा। आखिरी उम्र जब आती है, वो रोकड़ी खाली रह जाती है, वो चोर दिए कि सारा माल ही तो ख़त्म हो गया, सारा पैसा फतेह ख़त्म हो जाता था। फतेह ख़त्म नहीं होता। पैसे को हम मुनासिब इस्तेमाल करते हैं। हम मखान में आ जाते हैं, बड़ी अच्छी बात है ना। मखान जो हम खुद निकल जाते हैं, भाई यूँ ख़त्म होता है। यदि आपको निकल रहा कहते मेरी उम्र पूरी हो गई है, तो पैसा क्या कहते वो तो मैं दिल लगा दिया, तो कुएं की मट्टी कुएं पर लगा के तो कुएं वाला बंदा चला गया, पैसा वो पैसे निकल जाता है। हमेशा ऐसे होता है। और इज़्ज़त और ज़िल्लत जो है ये अजीब सी बात है कि अल्लाह ताला चाहे तो बादशाह ऊपर जलील करके रख दे, और अल्लाह चाहे तो मतलब मट्टी वाले खाब नशीनों की इज़्ज़त हो जाए। आपने देखा कभी इज़्ज़त ज़िल्लत की बात? इधर दादा साहब के पास से गुजरो, अंदर ना जाओ, गुजर के जाओ, देखो अकीदतों के लोग। अब बादशाह आलमगीर क्या है, जहांगीर के पास चले जाओ, तो वहाँ जाके देखो, यहाँ जाके देखो, दोनों है, एक बादशाह था एक फकीर था, और दोनों के आस्थाने पे जाके फ़र्क देख लो क्या फ़र्क है। अब वहाँ जाके देखो तो क्या हाल है, यहाँ जाके देखो तो क्या हाल है। कोई वक्त ऐसा नहीं है जब कुरान और दुरूद शरीफ तो पढ़ जा रहा। वहाँ जब बच्चे बाले लड़के फिरके इधर उधर सियाह किसी भी देखेंगे, ये बादशाह होता था। तो बादशाह इबरत गाह है, और यहाँ जो है ना मौत का मेला बना दिया। तो ये है दरवेशों की खूबी होती है कि मौत को मेला बना देते हैं। इसलिए ये बात देखनी चाहिए, तो कभी ये परेशान होने वाली बात को नहीं है। तो बक्कल की मार बाल क्या था, क्या बात थी, आप बोलो। हाँ, उस तरफ लाने की बात सिर्फ यही है कि आप बिल्कुल अपनी इबादत को प्रोडक्शन में न लगाओ, बस मायूसी नहीं होगी। इबादत बुरा है, इबादत से कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं करने। और जो कुछ हम कर रहे हैं ज़िंदगी में इसकी परवाह न करो, ये सब ऐसा है जो कुछ है, ये ख़त्म भी हो सकता है। इबादत जो है ना ये आपके साथ चिराग की तरह चलेगी, आखिरत तक साथ देगी। तो इसलिए ऐसा आपने देखा है कि गरीब लोग कर अल्लाह के बहुत करीब रहे हैं लोग। ऐसा आपने देखा है कि बादशाह हो के लोग फ़िरौन बने हैं, बड़ा इब्तदार वाक़या हुआ। आप देखा है आपने देखा है कि अल्लाह ताला का फजल जो है वो आपके तकाज़े के बगैर भी होता है।
अल्लाह ने आपको आंखें दी बगैर टका देके, अल्लाह ने आपको तेज दी बगैर टका देके, आपको ज़हन दिया बगैर टका देके, अब तकाजे करके क्या परेशान करते हो? वेट करो अभी ऐसा भी आ जाएगा कि उसको इबादत से क्या निकालते हो? नमाज से आप पैसा निकालते हो, आप अपने बिगड़े हुए काम नमाज से निकालते हो, अल्लाह को डिक्टेशन देते रहते हो कि या अल्लाह तू ये काम कर, तू ये काम कर, और जाते बदले तेरे काम के लिए बैठा हुआ अल्लाह। तू सीधा क्यों नहीं करता? तू सीधे ज्यादा क्योंकि या अल्लाह मैंने सीधा किया, सीधा कबूल कर, बाकी काम हम खुद ही कर लेंगे। तो इसलिए दुआ पर ज़्यादा जोर देने वाला तकरीबन ज़िंदगी में नायास हो जाता है। ये बताने वाली बात ही किसी को दिल में रखने वाली बात बताना नहीं किसी को। ज़्यादा दुआ पे जोर देने वाला ज़िंदगी के अंदर नायाल हो जाता है। ज़्यादा इंसान ज़्यादा दुआ का सहारा लेता है। इसलिए बेहतर बात यह है कि अल्लाह ताला से जो मांगने वाली चीज़ है वो अल्लाह ताला से मांगने वाली मैंने पहले बताई है कि अल्लाह से मांग तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मांग, अल्लाह से मांग तो अपनी आखिरत मांग। और ये कभी किसी को इनकार नहीं किया अल्लाह ने। अल्लाह से मांग तो ज़िंदगी से निजात की कुनूत मांग, अल्लाह से मांग तो अपने फ़राइज़ पूरा करने की अदायगी मांग, अल्लाह से मांग वो बात जो अल्लाह को पसंद हो। अल्लाह से अपनी पसंद की बात मांगता है, बल्कि कई दफ़ा तो तुझे शर्मिंदा होना चाहिए। खाना खबर में जाके मांगते हैं कि एक आदमी ऐसे ही दुआ आज के बाद दुआ मांगी कहता है, लेकिन तुझे क्या दुआ मांगी? कहते वहाँ जाके बंदे की दुआ मांगी, या अल्लाह बंदे मुझे पहली फ्लाइट वापस भेज। अक्सर मांगते हैं लोग, कहते इतना रश होता है कि दुआ करते ही पन, यानी कि मांगी तो कहा बोलना चाहिए, कहते इजाज़त दो जाने की। ये अक्सर लोग तो अल्लाह ताला से मांगते हैं। बाकी मैंने आपको एक और भी मिसाल दी थी कि एक आदमी जब दुआ मांग रहा था, बैठा था बड़े गौर के साथ, तब पास से एक फरिश्ता गुजरा। तो फरिश्ता बड़ा कवि जलील खुदा दवील मीन थे। उन्हें देखा आदमी बड़े इबादत कर रहा है, दुआ मांग रहा है। आप क्या कर रहे हो? मैं अल्लाह से दुआ मांग रहा हूँ। तो आप कौन हो? कहते ही मैं फरिश्ता हूँ, मेरा नाम जबरील है। बोला, उन्होंने कहा फिर तो काम ही बन गया। अल्लाह मेरे से 2-4 गुजारिश क्या? उन्हें भी गिनवाया था कि ये है दुश्मन मेरे नेस्त नाबूद हो जाएँ, दोस्त सरफराज हो जाएँ, ज़िंदगी खुशहाल। इतनी बात की तो समझ गया, कहता मैं समझ गया। अगर लिस्ट अभी तवील है तो आप अभी क्या समझ गया? कहता मैं समझ गया, मैं जाकर बता दूंगा अभी। तो तुम क्या बता दो अभी? कहते मैं ये बता दूंगा कि अल्लाह मियाँ तेरा बंदा कह रहा था कि अपने अलावा बाकी सब कुछ दे दे, आप बनाना मेरी कायनात में। और दिल वाले क्या अदा करते हैं कि तेरी जरूरत है क्या मेरी कायनात में सार हो, कभी मेरे उजड़े वतन में आ। मैं बुला रहा हूँ जो आशियाँ ऐसे बर्क बन के जला भी दे। तो दिल वाले जो है वो ये मांगते हैं कि तू आ मेरी कायनात में, और मसाइल की बात नहीं है। वो कहते हैं मनियारे भेज तू बिशा के ना। तो ये है फ़र्क। इसलिए अल्लाह ताला से अगर आपने मांगना है, अल्लाह से मोहब्बत मांगो, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाह के रहम मांगो। अल्लाह से बहुत मसाइल और तोहफे ताइफ ना मांगो, चीज़ें नहीं मांगनी है। अल्लाह से रहम मांगो, अपने हाल में राजी रहने की तौफीक मांगो। सबसे बड़ी चीज़ क्या तौफीक है? आपने एक बात देखी है, ज़िंदगी आपकी अपने घर में उदास होगी, जब बात है खुशी वाला मकाम है ना घर में। घर की ज़िंदगी खुशी कौन बनाएगा? आप बताओगे। तरीका क्या है? खुश कर दो तब उसको। आप बेवकूफ़ को खुश कर दो। बेवकूफ़ हमेशा डरा के साथ होते हैं। ये एक राज है, बताता हूँ आपको। ये भी एक बुज़ुर्ग का वाक़या उन्होंने किताब में लिखा। बुज़ुर्ग तो वही हैं, कहते हैं मैं एक मेरा मकाम नहीं खुल रहा था दिल का, कल्ब का मकाम, लतीफ़ा, राज, इजाब। मैं बड़ी तलाश की, आखिर मैंने देखा कि एक जगह पर मुझे इत्तला मिली कि फलां ताने पे चले जाओ तो ये हिजाब दूर हो जाएगा। वो लिखते मैं गया, वहाँ जाके मैं बैठा आताने के बुज़ुर्ग के पास, मज़ार के करीब गौर किया। इतने में मैं क्या देखता हूँ, तो वहाँ को 2-4 और फकीर बैठे हुए थे। वो भाई इतने सख्त दिल से थे, खरबूजे खा रहे थे और छिलके मुझे मार रहे थे। मैंने सोचा कि अल्लाह ये जब बात है, बजाय ऐसे कि मैं परदेसी हूँ, इनका मेहमान भी हूँ, तो ये मुझे खरबूजा खिलाएं, छिलके मार रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। वो लिखते हैं कि मैंने उनको देख लिया, उन्होंने मुझे न देखा। राज क्या है? मैं उनको पहचान गया,
वो मुझे न पहचान सके। मैं अपने काम में लग गया, मेरा राज खुल गया। ये राज क्या था? राज यही था कि सच्चे बुजुर्गों के आताने पर झूठे मुजावर क्यों बैठे। यही राज था, ताकि सच को छुपा के बिठ रखा जाए। जो छिलके बर्दाश्त करे उसी को राज दिए जाए। छिलके मारने वाले बिछाए जाते हैं, इसलिए इस राह पर अगर छिलके पड़ते शुरू हो जाए तो आप घबराना ना, ये कबूलियत की इब्तिदा है। तो अपने घर के अंदर अगर छिलके लग जाएं तो घबराना ना, ये कामयाबियों की इब्तिदा है। इसलिए अपने आप को खुशहाल बनाओ, अपने आप को खुशख्याल बनाओ, अपने आप को माफ करने वाला बनाओ। माइंड करने वाला अल्लाह के करीब नहीं जा सकता। ये मेरे राज की बात मैं बता रहा हूँ आप दोनों। जिस दिल में रंजिश पैदा हो सकती है उस दिल में मोहब्बत बहुत कम पैदा होगी। आज से आप इतना फैसला कर लो कि इंसानों के खिलाफ रंजिश नहीं पैदा करेंगे। ये तो ऐलान करो ना हमारे साथ, कब से मतलब आ रहे हैं आप। इंसान के खिलाफ रंजिश नहीं करना, इंसान के खिलाफ मलाल नहीं करना, हर इंसान को माफ कर देना। अब बेटा ठीक है, क्या करना है? उसको भी माफ करना है जो ले गया पैसे आपके। अच्छा, माफ कर दिया चाहिए उसको, तो माफ फिल बदी कर देना। आज से अभी से फौरी तौर पर। कब से? आज से अभी से फौरी तौर पर। आज से अभी से फौरी तौर पर। कुछ तो हो गया, देखो मुस्करा गया, ये आदमी मुस्कराया। अच्छा, जब से आए बैठे मैं देखो जरा बैठा कमजोर, अब देखा कुछ बात आप भी मुस्कराए हैं, और भी लोग बसते हैं। इसलिए माफ करना जो है ना, अपने आप को माफ करना है। खुश कर दो, किसी खुश कर तेरा क्या जाता है? चलो उसको हक नहीं है खुश होने का, हमारी रियायत थी। क्या है? रियायत सही। और जिस तरह अल्लाह का फजल से आप कर रहे हो, जब आप वहां जाओगे तो आपको नामा अमाल की बजाय खुशी मिल जाएगी। आप लोगों को उनके अमल के मुताबिक डील कर रहे हो, आपको अमल के मुताबिक मिलेगा फैसला। जब मैं बात नहीं समझे क्या समझ? अपने अमल पे ध्यान करना। फिर अगर बगैर अमल के, बल्कि अमल के खिलाफ आप उसे रियायत दे के माफ कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो फिर आपको खुशी मिल जाएगी। कुछ करने वाले को खुशी मिल जाएगी। हक शक की बात नहीं है, ये हक कभी पूरा उतरता है? तौबा करो। आप लिए हक के बगैर ही माफ रखा। तब तो अपने घर में खुशियां कायम रखो, ठीक है।